Hello everyone, welcome to Cambul, the world of chemistry. I am Sneha and this video is of plus 2 first year basic concept of chemistry, and we have been completed all around the things which are very necessary to learn for a chemistry student. They are the fundamentals, and now we will go through the theories and the laws which are being important for the further studies. And this video is consisting of atomic theory, and next video will be of laws of chemical combination. So atomic theory is again parted by two, that is Dalton atomic theory and modern atomic theory. And first Dalton atomic theory has been said that it has been ancient theory, and modern is in which we are actually learning or we are experimenting that theory. So Dalton atomic theory, and Dalton is a Greek philosopher, and he explained the constitution of matter qualitatively, how the matter is been qualitatively examined, and the laws of chemical combination quantitatively, means how much we should take to make the laws suitable for any of the bond. So what are the postulates he said? So हम देखते हैं उन्होंने क्या बताया है. पहले है मैटर composed of an immense number of exceeding small particles which are themselves indivisible by chemical process. These small particles are called atoms. मतलब वो मैटर ऐसे एक मैटर जो है ऐसे एक चीज़ से बना होता है, ऐसे एक चीज़ से बना है, ऐसे एक स्मॉल चीज़ों से बना है जो कि खुद ही, और वो जो स्मॉल चीज़ें हैं वो खुद और डिविजिबल नहीं हो सकते, उनको और तोड़ा नहीं जा सकता. उस जो चीज़ को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को बोला जाता है एटम्स. द एटम्स रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी एंड रिमेन्स अनडिवाइडेड इन ऑल द केमिकल चेंजेस. कितना भी आप उसको केमिकल चेंजेस दे दो, आपका एटम जो है वो वैसा रहेगा. उसका इंडिविजुअल एक कैरेक्टर है एंड वो डिवाइडेड नहीं हो सकता. एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल. एक जैसे एटम वो आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट एंड पोजेस इक्वल वेट. उन्होंने बताया था कि एटम जो है एक जैसे दिखने वाले एटम जो है उनका वेट भी सेम है और वो हर एक प्रॉपर्टीज़ भी सेम कैरेक्टर रखते हैं. Atom of different element have different weight and possess different properties. जो सेम एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, वेट रखते हैं, वैसे ही डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट वेट एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं. एटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल. दैट मीन्स वो कभी भी तोड़े नहीं जा सकते. दे कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड. ना वो बना सकते हैं ना वो मिटा सकते हैं. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. एटम ऐसा एक पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यूनाइटेड इन ए सिंपल बट फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम. उन्होंने बताया था कि एक एटम जो है वो और एक एटम के साथ मिलता है, एक सिंपल रेशियो में भी मिलता है और मिलके एक फिक्स्ड रेशियो से एक कंपाउंड बनाता है. उनका लिमिटेशन क्या था या फिर ड्रॉबैक क्या था? इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस. वो नहीं बता सके कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों ज़रूरी है. इट डज नॉट एक्सप्लेन लॉस ऑफ गैसेस वॉल्यूम. गैसेस वॉल्यूम के बारे में उन्होंने बताया नहीं था. इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड दैट ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड में जो पार्टिकल है वो जो कंपाउंड एटम उन्होंने बताया वो स्मॉलेस्ट है कि जो उसमें एलिमेंट अल्टीमेट पार्टिकल है, जो उसमें और सारे पार्टिकल्स है वो स्मॉलेस्ट है. तो वो उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, इसीलिए वो उनका मेथड ड्रॉबैक में आ गया. इट डज नॉट टेल अस अबाउट द आइसोटॉप. उन्होंने ना आइसोटॉप के बारे में बताया ना आइसोबार के बारे में. उन्होंने सिर्फ बताया एक जैसा एलिमेंट एक जैसा प्रॉपर्टी. अगर डिफरेंट एटम है तो डिफरेंट प्रॉपर्टी, बट दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो उसके बाद आया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कुछ चीज़ें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए गए हैं. जैसे कि अभी भी जो है एटम, फर्स्ट है आपका एटम जो है वो अभी भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला जाता है, लेकिन उसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलते हैं.
बट इट इज स्टिल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, पहला वाला। नेक्स्ट सेकेंड, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, उन्होंने बताया एटम ऑफ सेम एलिमेंट सेम प्रकार के रहते हैं और वो सेम प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, नो दैट इज फॉल्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट बी अलाइक, वो एक जैसे नहीं रह सकते और उन्हीं को बोला जाता है आइसोटोप। जैसे कि डिफरेंट एटॉमिक मास, हाइड्रोजन जैसे है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तीनों अलग अलग है, तीनों का मास नंबर अलग अलग है। जैसे यहाँ पे मैंने इधर लिखा है क्लोरीन का, क्लोरीन जो है वो एटॉमिक मास 37 भी है एंड उसका एटॉमिक मास 35 भी है। दोनों एक जैसे एटम दिखते हैं लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग है। जब एटॉमिक मास अलग होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उसको आइसोटोप बोला जाता है। और अगर हम एटॉमिक वेट का देखें तो वो एवरेज निकाला जाता है, जैसे 35 3:1 रेशियो में रहता है आपका क्लोरीन का दोनों आइसोटोप, तो 3:1 35 इंटू 3 एंड 37 इंटू 1 करके यहाँ पे 35.5 बाई कर किया जाता है 4, तो बाई 4 करके यहाँ पे 35.5 उसका वेट आता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सर्टेन केस में हैव द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट, जैसे कि एक जैसे एटॉमिक नंबर एक है, मास नंबर अलग है, वैसे ही मास नंबर एक हो के एटॉमिक नंबर अलग हो सकते हैं। जैसे कि आर्गन एंड कैल्शियम, उन दोनों का एटॉमिक मास 40 है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर अलग है, उसको बोला जाता है आइसोबार। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन ए सिंपल रेशियो एज पोस्टुलेटेड बाय डाल्टन। तो उन्होंने जैसे बताया था ना कि सिंपल रेशियो में एटम्स मिलके कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सिंपल रेशियो में उन्होंने सुक्रोज बनाया। सो सुक्रोज इज ए मेटल, वो एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड को फॉर्मेट किया गया डिफरेंट एटम्स के साथ सिंपल रेशियो में। कंपाउंड एटम ऑफ डाल्टन आर टर्म्ड मॉलिक्यूल्स। जो कंपाउंड एटम बोल के एक वर्ड आया था उसको रीडिफाइन किया गया, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल नाउअडेज। मॉलिक्यूल इज दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल ऐसे होता है जो कि खुद बे खुद ही वो इंडिपेंडेंट है। Atoms of one type of element can transfer into atoms of other types of element। एक एटम जो है दूसरे एटम के साथ वो कोरिलेटेड हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसे कि फेरस से फेरिक। नेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ एन एटम इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये जो पार्ट है ये हम बाद में भी पढ़ सकते हैं और बाद में मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट, एटॉमिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जैसे कि आपका एटॉमिक थ्योरी आया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, वैसे ही एटॉमिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो मॉलिक्यूल्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। पहला है मॉलिक्यूल्स आर द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज़ कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, विच आर स्टिल रिटेन टू प्रॉपर्टी ऑफ ओरिजिनल मैटर। ओरिजिनल मैटर जैसे वाटर है, वाटर में H2O है, H2O इज द मॉलिक्यूल एंड एटम्स आर H2 एंड O2। समझ में आया? वेरी क्लियर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, एक वाटर मॉलिक्यूल से तो पानी नहीं बनता है ना, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन के वो एक मैटर बनता है। तो उस मैटर के अंदर जो है बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं, दैट आर दी एटम्स। Molecules are made up of one or more atoms which are the same in case of molecules of different in case of, तो अलग अलग एलिमेंट्स मिला के एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस आर अलाइक। मॉलिक्यूल्स सेम अगर है तो वो एक जैसे होते हैं, डिफरेंट अगर है तो वो डिफरेंट होते हैं। मास ऑफ मॉलिक्यूल इज सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कंपोनेंट एटम। जो आपका एटम्स जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसका मास जो है एटम से होता है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, मास ऑफ द मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है एंड कार्बन का क्या है 12। अगर ऑक्सीजन का पूछा जाए तो ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 2 कितना होता है 32। 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44। तो मास ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, इट इज़ 44। AMU में बोला जाता है, सो AMU। केमिकल रिएक्शन आर accompanied with the
redistribution of atom among the reacting molecules resulting in the formation of new molecules. तो केमिकल रिएक्शन में जो है वो एक एटम और एक एटम को ट्रांसफॉर्म होता है और उससे मॉलिक्यूल बनता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी थ्योरी. हम नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ेंगे. लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन से ही आपका टोटल पूरा केमिस्ट्री पार्ट और आपका मेजरेबल पार्ट या फिर आपका कैलकुलेशन पार्ट रहता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस वन. तो उस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. और दिस इज़ थियोरेटिकल पार्ट, तो आप पढ़िएगा और उसको याद रखने की कोशिश कीजिए. राइट इन योर ओन वर्ड्स. if the question is been asked, then write in your own words. सिर्फ आपको postulates याद करना है कि क्या हुआ था पहले और क्या अभी हुआ है. So all about this video is completed, and thank you for watching this video. Don't forget to subscribe my channel. If you like my video, then please press the like button. And if you want to share my video to others for their beneficiaries, then you may also share my videos. And I have a page also in Facebook, that is Chem World, and you can go over there for other videos, for searching the videos, or otherwise you can write the comment on that video link, and I will be replying soon. So thank you and have a nice day.